अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आपको ये चीज़ें बिज़नेस की सेटिंग्स की बता रहा था, इसी तरह परचेज़ेज़ की हैं और बाकी सिस्टम की हैं। आपने मिसाल के तौर पर पेंट जिस तरह मैं बता रहा था कि आप पेंट्स वग़ैरह करते हैं अपनी दुकान को, तो स्टोर की इस सिस्टम की थीम्स वग़ैरह आप चेंज कर सकते हैं। रेड रखेंगे तो रेड शो होगी, ग्रीन रखेंगे ब्लू या येलो रखेंगे, यानी जो भी आप अपडेट कर देंगे इधर रेड करके, तो ये अपडेट हो जाएगा इसकी थीम का कलर। देखिए रेड हो गया। तो जो भी इसका थीम रखेंगे वो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपके पास प्रीफिक्सेस हैं। मिसाल के तौर पर परचेज़ का जो भी आइटम आप परचेज़ करते हैं उससे पहले पीओ लिखना आना चाहिए, स्टॉक ट्रांसफ़र का एसटी लिखा हो पहले आए, एक्सपेंसेस का ईपी लिखा है। यानी इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो चीज़ है ये एक्सपेंसेस की है, ये कॉन्टेक्ट्स की है, ये स्टॉक एडजस्टमेंट की है। तो ये प्रीफिक्सेस इसलिए लगाए जाते हैं किसी भी चीज़ से पहले। तो ये हमारी बिज़नेस सेटिंग्स है। इसी तरह हमारी बिज़नेस लोकेशंस है। मिसाल के तौर पर आपके 2 से 3 सिटीज़ में आपके या एक सिटी में 3 से 4 जगहों पे गोदाम है या कोई भी आपके 2-4 बिज़नेस हैं, तो इसमें मज़ीद भी आप ऐड कर सकते हैं। जितने मर्ज़ी हों आपके मल्टी ब्रांचेज़ हैं आपके बिज़नेस की, तो जितनी मर्ज़ी आप ब्रांचेज़ इसमें ऐड करते जाएँगे, प्लस का बटन ऐड करेंगे और अपने स्टोर के अंदर यहाँ पे वो जिस सिटी के अंदर है, जो भी है, उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि ये कौन-सी ब्रांच है, लोकेशन आईडी लिखेंगे, सिटी लिखेंगे और ये सारी चीज़ें, तो इससे आपका वो नया बिज़नेस भी ऐड हो जाएगा। फिर उस नए बिज़नेस के अपने यूज़र्स होंगे, अपने लॉगिन्स होंगे, अपने एडमिन्स होंगे, तो उनको उनकी प्रोडक्ट्स नज़र आ रही होंगी, आपकी नज़र नहीं आ रही होंगी। इसी तरह आपके पास इनवॉइस की सेटिंग्स हैं। जब भी कोई चीज़ सेल होती है, तो उसकी इनवॉइस किस तरह से नज़र आनी चाहिए, ठीक है? उसका लेआउट्स किस तरह से नज़र आना चाहिए, इनवॉइस के अंदर कौन-कौन से चीज़ें शो होनी चाहिए, कौन-सी नहीं। मिसाल के तौर पर ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने दिया हुआ है कि इसके अंदर वो कैसा फ़ॉर्मेट नज़र आए, तो वो आप शो कर सकते हैं। अगर आप कोई नई इनवॉइस की स्कीम यूज़ करना चाहते हैं, ये फ़ॉर्मेट है हमारे पास, उसका नाम लिखना है, जो भी आपने चीज़ यूज़ करनी है, तो ये इनवॉइसेज़ आप बना सकते हैं। आपने कोई नया लेआउट ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। लेआउट में आप इनवॉइस के अंदर अपना बाय डिफ़ॉल्ट कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। कोई डिज़ाइन वग़ैरह ये मल्टीपल हमने डिज़ाइन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेआउट का नाम रखें, हेडिंग्स रखें, ठीक है? यानी इनवॉइसेज़ आप खुद से बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के इनवॉइस बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास बारकोड की सेटिंग्स है। बारकोड स्कैनर अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। आप उसकी सेटिंग करना चाहते हैं, बारकोड कौन-सा स्कैनर है, बारकोड की डिफरेंट टाइप्स होती हैं बेसिकली, यानी स्कैन करके तो वो सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज हो रही होंगी। इसके बाद आपके पास रिसिप्ट प्रिंटर आता है जो रसीद निकाल रहा होता है। यहाँ से आप प्रिंटर जो भी ऐड करेंगे तो वो यानी अगर आपने रिसिप्ट प्रिंटर ले लिया है तो यहाँ से आप आके उसको ऐड कर दें, वहाँ से प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपकी सेटिंग की स्क्रीन है। इस सेटिंग की स्क्रीन जब आप ये कर लेंगे सारी चीज़ें, प्रिंटर अपने सेट कर लिया आपने, बिज़नेस की सेटिंग कर ली, तो फिर आपका स्टोर आपका रेडी हो गया, यानी आपका एक ढाँचा खड़ा हो गया, एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। इस स्ट्रक्चर के अंदर फिर आप चीज़ें मज़ीद अपनी ऐड करते रहें। तो जब भी आप कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपने क्या चीज़ सेल करनी है और किससे चीज़ें लेते हैं और किसको बेचते हैं। तो आप जिससे चीज़ें ले रहे हैं, सबसे पहले वो सप्लायर्स आप ऐड करें। ठीक है? यहाँ पर आपको सारे सप्लायर्स शो हो रहे होंगे। यहाँ से कोई सप्लायर आप ऐड करना चाहते हैं, किसी से चीज़ लेते हैं, तो कोई इंडिविजुअल है, ठीक है? कोई बिज़नेस है, तो बिज़नेस के इंडिविजुअल है, तो उसका नाम लिखें, ठीक है? उसका फ़ोन नंबर लिखें और सारी चीज़ें लिखें, तो वो आपका सप्लायर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपका ओपनिंग बैलेंस है, मिसाल के तौर पर उस सप्लायर को ऑलरेडी आपने 500 हज़ार रुपए या जितने भी पैसे देने हैं, तो ओपनिंग बैलेंस उसका आपके पास कितना है वो सारा लिख देंगे, ठीक है? आप उस सप्लायर को मंथली बेस पे पे करते हैं, दिनों के बेस पर पे करते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, अगर लिखना चाहें ठीक है, वरना सिर्फ़ ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है। यहाँ से वो आपका सप्लायर ऐड हो जाएगा, ठीक है? और शिपिंग एड्रेस वग़ैरह आप अपना खुद से ऐड कर सकते हैं। अगर कोई वो बिज़नेस है, तो बिज़नेस का नाम लिखें, मिसाल के तौर पे शुगर मिल है, वहाँ से आप चीनी लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसी तरह। तो ये सप्लायर सबसे पहले ऐड करें क्योंकि इनसे आपने चीज़ें खरीद कर अपने स्टोर में रखनी है, ठीक है? उसके बाद आपके सप्लायर्स ऐड होने के बाद कस्टमर्स अगर आपके कोई